हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो एमओ का एग्ज़ाम हो रहा है 2026 में, उसके लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 63 टॉपिक देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 20 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका जो राइटर्स के नेम है वो आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें अपन इम्पोर्टेंट जो आपके राइटर्स हैं उनके नेम यहाँ पे देखेंगे। तो आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। कौन से वो प्रमुख पुस्तकें हैं? तो द्रव्य गुण विज्ञान हो गया, द्रव्य गुण सूत्रम हो गया। इसके अलावा तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रियव्रत शर्मा ने लिखा है। चरक समज्ञा हो गया, ठीक है। प्रिय निघट्टू हो गया, पुष्प आयुर्वेद हो गया, चरक चिंतन हो गया, ठीक है। आयुर्वेद का वृहत एवं वृहत व वैज्ञानिक इतिहास हो गया। तो आयुर्वेद का वृहत व वैज्ञानिक इतिहास हो गया। वांगभट विवेचन हो गया। तो वांगभट विवेचन किसकी पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रियव्रत शर्मा के द्वारा। आयुर्वेद दर्शन हो गया। सड़ंग शरीर, तो सड़ंग शरीर किसकी है? तो वो प्रियव्रत शर्मा की है। नाम रूप विज्ञान हो गया, ठीक है। तो नाम रूप विज्ञानम हो गया। षोड़शंग हृदयम हो गया। तो षोड़शंग हृदय हो गया। सर्रस निघट्टू या अभिधान रत्नमाला हो गया, ठीक है। क्लासिकल यूज ऑफ ए मेडिकल प्लांट, ठीक है। तो क्लासिकल यूज ऑफ मेडिकल प्लांट ये किसने लिखा है? तो प्रियव्रत शर्मा ने लिखा है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आचार्य चक्रपाणि दत्त की प्रमुख पुस्तक कौन से है? तो चक्रपाणि दत्त की प्रमुख पुस्तक है चिकित्सा संग्रह, चक्रदत्त ने लिखा है, ठीक है। तो चिकित्सा संग्रह चक्रदत्त ने लिखा है। मनोरमा खंड लिखा है इन्होंने। गूढ़ वाक्य बोधन हो गया। तो गूढ़ वाक्य बोधन हो गया। द्रव्य गुण संग्रह हो गया। शब्द चंद्रिका हो गया। तो शब्द चंद्रिका हो गया। व्याघ्र दरिद्र शुभंकर हो गया। तो व्याघ्र दरिद्र शुभंकर हो गया। सर्वसार संग्रह हो गया। तो सर्वसार संग्रह है। व्याकरण तत्व चंद्रिका है। तो व्याकरण तत्व चंद्रिका है। चक्रदत्त तथा वृंदकृत सिद्ध योग को आधार लेकर लिखा गया है, ठीक है। तो चक्रदत्त वृंद की सिद्ध योग को आधार लेकर के लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सब्जेक्ट वाइज कुछ कुछ प्रमुख ग्रंथ है, जैसे कि शल्य तंत्र से संबंधित कौन से हैं? तो वृद्ध भोज तंत्र। तो वृद्ध भोज तंत्र किससे रिलेटेड है? शल्य तंत्र से। भालुकी तंत्र भी किससे रिलेटेड है? शल्य तंत्र से। कपिल तंत्र किससे रिलेटेड है? शल्य तंत्र से। गौतम तंत्र किससे रिलेटेड है? शल्य तंत्र से। शलाक्य से संबंधित कौन से हैं? तो कंकायन तंत्र, घार्य तंत्र, गालक तंत्र, कराल तंत्र, शौनाक तंत्र और सत्यायिक तंत्र। ये क्या है? शलाक्य से संबंधित है। तो कंकायन तंत्र, घार्य तंत्र, गालक तंत्र, कराल तंत्र, शौनक तंत्र और सत्यायिक तंत्र ये शलाक्य से संबंधित है। कौमार वृत्ति से संबंधित कौन से है? तो कौमार वृत्ति से संबंधित है प्रवर्तक तंत्र, बंधक तंत्र, हिरण्याक्ष तंत्र। तो प्रवर्तक तंत्र, बंधक तंत्र, हिरण्याक्ष तंत्र ये कौमार वृत्ति से संबंधित है। अगत तंत्र से कौन से संबंधित है? तो अगत तंत्र से आपका सनक संहिता, अलम्बायान संहिता, बृहस्पति संहिता, गरुड़ संहिता यह अगत तंत्र से संबंधित है। सनक संहिता, अलम्बायान संहिता, बृहस्पति संहिता और गरुड़ संहिता यह अदक तंत्र से संबंधित है। वजीकरण से संबंधित कौन से है? तो वजीकरण से आपका कुचुमार तंत्र। तो कुचुमार तंत्र हो गया। अनगरक हो गया, पंचसायक हो गया, वत्सायन, कामसूत्र, ठीक है। ये वजीकरण से संबंधित है। फिर गज आयुर्वेद पर ग्रंथ कौन सा है? तो गज आयुर्वेद पर गज लक्षण जो है वो किसने लिखा है? तो बृहस्पतिकृत है। तो बृहस्पतिकृत जो है, सॉरी बृहस्पतिकृत कौन है? गज लक्षण। और मातंग लीला जो है वो नीलकंठकृत है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आयुर्वेद सॉरी गव आयुर्वेद के चिकित्सक कौन है? तो सहदेव है। तो गव आयुर्वेद के चिकित्सक कौन है? सहदेव है। और मृग पक्षी शास्त्र के चिकित्सक कौन है? तो हंसदेव है। तो मृग पक्षी शास्त्र के चिकित्सक कौन है? हंसदेव है। अश्व चिकित्सा पर कौन से ग्रंथ है? तो अश्व चिकित्सा पर जो है अश्व वैधक जो है उन्होंने जयदत्त कृत और दीपकर कृत लिखा है। अश्वशास्त्र जो है वो नकुल कृत है और शालीहोत्र संहिता जो है वो भोज कृत है, ठीक है। इसके अलावा है लीलावती, ये भी क्या है? अश्व चिकित्सा पर लिखा गया ग्रंथ है। फिर कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम जिनसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि खरनाद संहिता। तो खरनाद संहिता के प्रति संस्कर्ता कौन है? तो भट्टार हरिश्चंद्र। तो खरनाद संहिता के
प्रतिसंस्कर्ता कौन है? तो भट्टार हरिश्चंद्र है। फिर सिद्धसार संहिता के लेखक कौन है? तो रवि गुप्त है। तो सिद्धसार संहिता के लेखक कौन है? रवि गुप्त है। योग रत्न समुच्चय के लेखक कौन है? जो चंद्रट है। तो योग रत्न समुच्चय के लेखक है चंद्रट। कलह संहिता के लेखक कौन है? तो कलहर दास। तो कलह संहिता के लेखक कौन है? कलहर दास। राज मार्तंड संहिता के लेखक कौन है? तो राजभोज। ठीक है, तो राज मार्तंड संहिता के लेखक कौन है? राजभोज। आयुर्वेद प्रकाश के लेखक कौन है? पंडित केशवकृत। तो आयुर्वेद प्रकाश के लेखक कौन है? पंडित केशवकृत। गद निग्रह के लेखक कौन है? सोढ़ल। तो गद निग्रह के लेखक कौन है? सोढ़ल। सिद्धांत निदान के लेखक कौन है? तो गणनाथ सेन। तो सिद्धांत निदान के लेखक कौन है? गणनाथ सेन। शत श्लोकी के लेखक कौन है? तो वोपदेव। तो शत श्लोकी के लेखक कौन है? वोपदेव। चिकित्सा कलिका के लेखक कौन है? तो तिष्ठाचार्य। तो चिकित्सा कलिका के लेखक कौन है? तिष्ठाचार्य। सिद्ध भैषज मणिमाला के लेखक कौन है? तो कृष्णराम भट्ट। तो सिद्ध भैषज मणिमाला के लेखक कौन है? कृष्णराम भट्ट। चक्रदत्त चक्र संग्रह व चिकित्सा संग्रह के लेखक कौन है? चक्रपाणि दत्त। तो चक्रदत्त चक्र संग्रह व चिकित्सा संग्रह के लेखक कौन है? चक्रपाणि दत्त। सिद्ध मंत्र किसने लिखा है? तो केशव ने। तो सिद्ध मंत्र किसने लिखा है? केशव ने। नेक्स्ट है आपका चिकित्सा सार संग्रह व वंगसेन संहिता के लेखक कौन है? तो वंगसेन। तो चिकित्सा सार संग्रह या वंगसेन संहिता के लेखक कौन है? वंगसेन। निघट्टू शेष के लेखक कौन है? तो हेमचंद्र। तो निघट्टू शेष के लेखक कौन है? हेमचंद्र। चिकित्सा सार तंत्र के लेखक कौन है? अश्वनी कुमार। तो चिकित्सा सार तंत्र के लेखक कौन है? अश्वनी कुमार। आग्नेय आयुर्वेद के लेखक कौन है? तो गंगाधर राय। तो आग्नेय आयुर्वेद के लेखक कौन है? गंगाधर राय। व्याधि निग्रह के लेखक कौन है? तो आचार्य विश्रामकृत। तो व्याधि निग्रह के लेखक कौन है? आचार्य विश्रामकृत। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त। गोरक्ष संहिता के लेखक कौन है? तो सहस्त्री। तो सहस्त्री कौन है? गोरक्ष संहिता के लेखक। चिकित्सा आदर्श के लेखक कौन है? तो पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री। तो चिकित्सा आदर्श के लेखक कौन है? पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका वैद्य मनोरमा के लेखक कौन है? तो वैद्य कालिदास। ठीक है, तो रुद्राक्ष का मसूरिका में प्रयोग बताया इन्होंने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वैद्य मनोरमा के लेखक कौन है? वैद्य कालिदास। सिद्ध योग संग्रह के लेखक कौन है? तो यादव जी त्रिकम। तो सिद्ध योग संग्रह के लेखक कौन है? यादव जी त्रिकम। वैद्य जीवन व वैद्य वसंत के लेखक कौन है? तो वैद्य जीवन व वैद्य वसंत के लेखक लुलिम्बराज है। अष्टांग निघट्टू के लेखक कौन है? तो भट्टाचार्य है। भट्टाचार्य। तो अष्टांग निघट्टू के लेखक कौन है? भट्टाचार्य। प्रत्यक्ष शारीर के लेखक कौन है? तो गणनाथ सेन। तो प्रत्यक्ष शारीर के लेखक कौन है? गणनाथ सेन। वैदक शब्द सिंधु के लेखक कौन है? तो उमेश चंद्रगुप्त। तो वैदक शब्द सिंधु के लेखक कौन है? उमेश चंद्रगुप्त। कल्याण कारक कौन है? तो उग्रदीताचार्य। तो कल्याण कारक कौन है? उग्रदीताचार्य। परिहित संहिता के लेखक कौन है? श्रीनाथ पंडित। तो परिहित संहिता के लेखक कौन है? श्रीनाथ पंडित। आयुर्वेद सांख्य के लेखक कौन है? टोंडरनंद। तो टोंडरनंद कौन है? आयुर्वेद सांख्य के लेखक। आयुर्वेद विज्ञान के लेखक कौन है? तो विनोद लाल सेन गुप्त। तो आयुर्वेद विज्ञान के लेखक कौन है? विनोद लाल सेन गुप्त। नाड़ी विज्ञान के लेखक कौन है? महर्षि कणाद गंगाधर राय। तो नाड़ी विज्ञान के लेखक कौन है? महर्षि कणाद गंगाधर राय। निघट्टू रत्नाकर के लेखक कौन है? तो वासुदेव गुण गुण गुणवर। फिर आपका सिद्धसार निघट्टू या सर्वोत्तम निघट्टू के लेखक कौन है? तो रविगुप्त। इंदु निघट्टू के लेखक कौन है? तो छेड़स्वामी। तो इंदु निघट्टू के लेखक कौन है? छेड़स्वामी। द्रव्य गुण संग्रह के लेखक कौन है? तो चक्रपाणि दत्त। तो द्रव्य गुण संग्रह के लेखक कौन है? चक्रपाणि दत्त। प्रकाश व्याख्या के लेखक कौन है? प्रकाश व्याख्या व हृदय दीपिका इसके लेखक कौन है? तो वोपदेव। तो प्रकाश व्याख्या व हृदय दीपक इसके लेखक कौन है? वोपदेव। निघट्टू संग्रह के लेखक कौन है? तो रघुनाथ जी इंद्र जी या फिर कोतभट्टकृत। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वन औषधि गुण आदर्श के लेखक कौन है? तो शंकरदा जी पदे शास्त्री। तो वन औषधि गुण आदर्श के लेखक कौन है? शंकरदा जी पदे शास्त्री। इसके अलावा वृहत निघट्टू रत्नाकर के लेखक कौन है? दत्तराम चौबे। तो दत्तराम चौबे कौन है? वृहत निघट्टू रत्नाकर के लेखक।
नेक्स्ट है औषधि संग्रह। औषधि संग्रह के लेखक कौन है? तो गणेश देसाई। तो वामन गणेश देसाई ये क्या औषधि संग्रह के लेखक है। वन औषधि चंद्रोदय के लेखक कौन है? तो चंद्रराज भंडारी। तो चंद्रराज भंडारी कौन है? वन औषधि चंद्रोदय के लेखक। अभिनव निघट्टू के लेखक कौन है? तो दत्ताराम चौबेकृत। तो दत्ताराम चौबेकृत क्या है? अभिनव निघट्टू के लेखक। फिर पंचभूत विज्ञान या त्रिदोष विज्ञान के लेखक कौन है? तो उपेंद्रनाथ दास। तो पंचभूत विज्ञान या त्रिदोष विज्ञान के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ दास। त्रिदोष तंत्र विमर्श के लेखक कौन है? तो राम रक्षा पाठक। तो राम रक्षा पाठक क्या है? त्रिदोष तंत्र विमर्श के लेखक। त्रिदोष संग्रह के लेखक कौन है? तो धर्मदत्त वैद्य। तो धर्मदत्त वैद्य कौन है? त्रिदोष संग्रह के लेखक है। नेक्स्ट है आपका फिर आयुर्वेद चिंतामणि के लेखक कौन है? तो बलदेव प्रसाद मिश्रा। तो आयुर्वेद चिंतामणि के लेखक कौन है? बलदेव प्रसाद मिश्रा। इंडियन मेडिसिनल प्लांट के लेखक कौन है? तो इंडियन मेडिसिनल प्लांट के लेखक है कार्तिकर एवं बशुकृत। तो कार्तिकर एवं बशुकृत। फिर नेक्स्ट है आपका गरुड़ व अग्निपुराण के लेखक कौन है? तो वादरायण या वेदव्यास। ठीक है। च्यवन के लेखक कौन है? तो जीवदान। इसके अलावा इंडियन एटेरिया मेडिका। तो इंडियन एटेरिया मेडिका के लेखक कौन है? KM नाडकर्णी। ठीक है। इंडियन जीनस ड्रग ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इंडियन जीनस ड्रग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो रामनाथ चोपड़ा। तो रामनाथ चोपड़ा कौन है? इंडियन जीनस ड्रग ऑफ इंडिया के लेखक। हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेडिसिन इसके लेखक कौन है? तो गिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय। तो गिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेडिसिन के लेखक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फेलोसफी के लेखक कौन है? तो सुरेंद्रनाथ दासगुप्त। तो सुरेंद्रनाथ दासगुप्त कौन है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी के लेखक हैं। रस योग सार के लेखक कौन है? तो हरिप्रपन्न शर्मा है। तो रस योग सार के लेखक कौन है? हरिप्रपन्न शर्मा। तंत्र सार के लेखक कौन है? जलाबा। तो जलाबा कौन है? तंत्र सार के लेखक। यम कौन है? तो यम जो है वो आपके यम के लेखक कौन है? ज्ञानार्णय है। नेक्स्ट है चिकित्सा दर्पण के लेखक कौन है? तो दिवोदास है। तो चिकित्सा दर्पण के लेखक कौन है? दिवोदास है। नेक्स्ट है आपका वैदिक इंडेक्स इसके लेखक कौन है? तो मैकडोनल व क्लिंथ। तो मैकडोनल व क्लिंथ कौन है? वैदिकी इंडेक्स के लेखक है। नेक्स्ट है वाचस्पत्यम इसके लेखक कौन है? तो तारानाथ भट्टाचार्य। तो तारानाथ भट्टाचार्य कौन है? वाचस्पत्यम के लेखक। चिकित्सा कौमुदी के लेखक कौन है? तो काशीराज है। तो चिकित्सा कौमुदी के लेखक कौन है? काशीराज। चिकित्सा सारतंत्र के लेखक कौन है? तो अश्विन कुमार है। तो चिकित्सा सारतंत्र के लेखक कौन है? अश्विन कुमार है। वैद्य निर्णय तंत्र के लेखक कौन है? अगस्त है। तो वैद्य निर्णय तंत्र के लेखक कौन है? अगस्त है। निदान के लेखक कौन है? भेल है। वैद्य संदेह भंजनक के लेखक कौन है? जनक। तो वैद्य संदेह भंजनक के लेखक है जनक। फिर है शब्दकल्प द्रुम के लेखक कौन है? तो राजा राधा कांत देव। तो राजा राधा कांत देव जो है वो शब्दकल्प द्रुम के लेखक है। वैद्य शब्द सिंधु के लेखक कौन है? तो उमेश चंद्र गुप्त है। तो वैद्य शब्द सिंधु के लेखक कौन है? उमेश चंद्र गुप्त है। अमरकोश व नामलिंग अनुशासन के लेखक कौन है? तो अमर सिंह है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका रसायन वर्गीकरण दर्पण के लेखक कौन है? तो रसायन वर्गीकरण दर्पण के लेखक जो है वो है वैद्य ओम प्रकाश उपाध्याय। तो वैद्य ओम प्रकाश उपाध्याय कौन है? आपके रसायन वर्गीकरण दर्पण के लेखक। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के लेखक कौन है? वैद्य बनवारी लाल गौड़। तो वैद्य बनवारी लाल गौड़ कौन है? आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के लेखक। आयुर्वेदीय भूत विज्ञान विवेचन के लेखक कौन है? डॉक्टर BK द्विवेदी। तो आयुर्वेदीय भूत विद्या विवेचन के लेखक कौन है? डॉक्टर BK द्विवेदी। कुछ अन्य प्रमुख टीकाओं के विषय में बात कर लेते हैं, जैसे कि वृंद माधव पर टीका कौन सी है? तो वृंद माधव की जो टीका है वो है आपका पर कौन सी टीका है? तो व्याख्या कुसुमावली। ठीक है। श्रीकंठ दत्त विरेचित। इसके अलावा चक्रदत्त पर टीका कौन सा है? तो रत्नप्रभा निश्चलकृत। वैद्य जीवन पर टीका कौन सी है? तो दीपिका टीका रुद्र भट्ट की। तो ये आपको याद रखना है।
फिर शिवदास सेन की टीकाओं के विषय में बात कर लेते हैं। तो शिवदास सेन की टीका कौन सी है? तो चरक तत्व प्रदीपिका, चरक संहिता पर लिखा है इन्होंने। तो चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन ने किसके ऊपर लिखा है? चरक संहिता पर। तत्व चंद्रिका जो है वो चक्रदत्त पर लिखा गया है, उसके चिकित्सा स्थान पर शिवदास के द्वारा। तत्व बोधन व्याख्या जो है वो अष्टांग हृदय पर लिखा गया है, उत्तर तंत्र पर। और तत्व बोधनी जो है वो रस रत्न समुच्चय पर लिखा गया है। वृंद माधव या वृंद संग्रह जो है वृंद किरित है, ठीक है, 9वीं सदी में लिखा गया है। स्नायु रोग एवं वत्मगत रोगों का लक्षण सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में बताया गया है। सोढ़ल जो है उसमें क्या बोला गया है? तो इसमें अर्क कल्पना व कुमार आसव निर्माण का सर्वप्रथम वर्णन सोढ़ल जो है उसमें आपको देखने को मिलते हैं। योग रत्नाकर ने क्या लिखा है? तो योग रत्नाकर जो है उसके रचयिता मयूर पद भिक्षुकृत है, 17वीं शताब्दी में लिखा गया। और इसमें क्या है? शीत प्रमेह, उत्फुल्लिका, मंथक ज्वर तथा भस्मक रोग का नामतः वर्णन किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका नेत्र रोग में भीमसेनी कर्पूर किसने दिया है? तो योग रत्नाकर ने देन है। तो नेत्र रोग में भीमसेनी कर्पूर जो है वो योग रत्नाकर की देन है। फिर भाव प्रकाश के अनुसार 4 प्रकार के जल होते हैं। कौन से हैं? पापोदक, रोगोदक, अंशुकोदक और आरोग्यदक, ठीक है। तो भाव प्रकाश के अनुसार 4 प्रकार के जल हैं, पापोदक, रोगोदक, अंशोदक और आरोग्यदक। राजनिघट्टू या विधान चूड़ामणि जो है उसके लेखक कौन है? नरहरि पंडित। तो राजनिघट्टू या विधान चूड़ामणि के लेखक कौन है? नरहरि पंडित, 17वीं शताब्दी में लिखा गया था। निघट्टू शेष या विधान चिंतामणि के लेखक हैं हेमचंद्र, 12वीं सदी में लिखा गया था। अंशोधक को अंशुदक नाम दिया गया है इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। इस प्रकार से ये जो 38 नंबर का टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें इसके आगे का कंटिन्यूएशन अपन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।